नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल में। कल 15 अगस्त है। आजादी की सालगिरह से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त 1947 की कड़वी यादों पर अपनी संवेदना व्यक्त कर एक नई बहस छेड़ दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे में लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में इसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आने लगी। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही प्रधानमंत्री मोदी को विभाजन की याद आ गई। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता पर विपक्ष का राजनीति करना सही है? हम जरूर इस मुद्दे को इस बहस में उठाएंगे और क्यों कांग्रेस ने यह कहा कि चुनाव आते ही याद आई, यह भी पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। सन 1947 में देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की आग में सैकड़ों हजारों जिंदगियां भी खाक हो गई। देश का विभाजन हुआ और धार्मिक उन्माद के अंधे कुएं में न जाने कितने बेगुनाह गुम हो गए, न जाने कितने लाख विस्थापित हुए। आजादी की 75वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले देश के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने ट्वीट कर उस विभत्स पल को याद किया। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए कि जिस तरह से विभाजन की विभीषिका में करोड़ों निर्दोष भारतीयों को विस्थापित होना पड़ा, लाखों निर्दोष भारतीयों को अपनी जान गंवानी पड़ी, नफरत के इस जहर के कारण जिस तरह से भारत माता को विभाजित होना पड़ा, उस दंश को स्मृति में याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि हम द्वेष, घृणा की राजनीति से और इस जहर से मुक्त हो सकें। आजादी के उत्सव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री के इस बयान में बंटवारे के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन आज की तारीख में सत्ताधारी के बयान पर सियासत ना हो, ये भी मुमकिन नहीं। विपक्षी दलों ने एक कतार में खड़े होकर पीएम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई इसे नौटंकी बता रहा है तो कोई इसे आरएसएस का एजेंडा। गुरु गोलवलकर जी ने तो इतना कहा था अपने कैडर से कि अंग्रेजों के साथ लड़ने में अपनी ऊर्जा को खराब मत करिए। यही आरएसएस ने 52 वर्षों तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया और आज ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य मात्र एक नौटंकी है या फिर हेडलाइन मैनेजमेंट का एक नया तरीका है। बंटवारा जो देश का जो हुआ उसको लेकर के तो सब लोग जान ही रहे किस दौर में हुआ, क्यों हुआ, और अंग्रेजों ने बांटने का काम किया। लेकिन अंग्रेज लोग जो जिन्होंने बांटा, अंग्रेजों की एक ही नीति थी, फूट डालो और राज करो, क्योंकि आरएसएस के लोग भी वही कर रहे हैं। पिछले महीने ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक संबोधन में देश के विभाजन को जनहित की भावनाओं के खिलाफ बताकर एक तरह से कांग्रेस की तत्कालीन नीति पर हमला बोला था। अंग्रेजों को यहाँ से निकाल देने के लिए जो लड़ी वो इस कल्पना से कि पूरा भारत एक स्वतंत्र देश होगा, लेकिन आ गया विभाजन। विभाजन मान्य करते समय कोई सार्वमत नहीं लिया गया। उस समय सार्वमत लेते विभाजन को मान्यता मिलती ही नहीं, लेकिन नेताओं ने निर्णय कर दिया, जनता ने उसको मान लिया। प्रधानमंत्री मोदी के 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्वागत किया है। विभाजन के दंश से प्रभावित लोगों के संघर्ष व बलिदान की स्मृति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए हृदय से धन्यवाद। हालांकि पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष सहमत नहीं है। शायद उन्हें यह लग रहा होगा कि बंटवारे के दर्द के बहाने प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सियासत से परे 14 अगस्त 1947 की तारीख वाकई में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा जख्म है जिसका दर्द आज भी महसूस होता है।
खासकर उन लोगों को जिन्होंने इसे साक्षात झेला है। बेशक ये एक देश का विभाजन था, लेकिन इसने लाखों दिलों और परिवारों में सदियों की दूरी पैदा कर दी और कम से कम आज के दिन इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।